हमारा आज का मौजू है मौलूद मुक़द्दस उल मसीह। मौलूद मुक़द्दस उल मसीह का मुकाशवा खुदा की उलूहियत का मुकाशवा है, जिसमें खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस ने नस्ल इंसानी की नजात के लिए अजीब काम, मुजज़ात और निशान जाहिर किए हैं। हमें पहली खुशखबरी और पहला निशान मूसा की मार्फत दिया गया है कि वो औरत की नस्ल से पैदा होगा और वो सांप यानी अबलीस के सर की खोपड़ी को कुचलेगा। अब दूसरा निशान हमें यसाया नबी की मार्फत मिलता है कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी और वो उसका नाम इमैनुएल रखेगी। अब ये दूसरा निशान है कि वो जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वो कुंवारी से पैदा होगा और वो कुंवारी हामला होगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। इमैनुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ। और फिर तीसरा निशान हमें मीका नबी की मार्फत मिला है और उसने कहा कि ऐ बैतलहम, तुझ में से एक शख्स निकलेगा जो मेरी कौम इस्राएल का हाकम होगा और उसका मुसद्दर कदीम उल अय्याम से होगा। अब कदीम उल अय्याम की बात जो उसने हमें बताई है, इसका मतलब है इब्तिदा से है वो। तो इब्तिदा से तो कोई शख्स नहीं सिवाय खुदा के कलाम के। बाइबल मुकद्दस में हमें बताया गया है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। अब ये नूर का मुकाशवा जो हमें मिला है, ये आसमानी नूर है, ये कलाम की रोशनी है और इस कलाम की रोशनी में उसने कायनात को पैदा किया और जितनी चीजें भी पैदा हुई वो सब उसके वसीला से पैदा हुई। इस कलाम को उसने मुजस्सम किया जो फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। तो कलाम का जो जलाल है वो खुदा की हजूरी है। जो खुदा का जलाल है वो उसकी हजूरी है। इस्राएल कौम जो है 500 साल तक उन्होंने खुदा के जलाल को और खुदा की हजूरी को नहीं देखा था, लेकिन खुदा ने जिस तरह से अपने कलाम के वसीला से हमें वो निशान दिखाए कि वो औरत की नस्ल से पैदा होगा, वो कुंवारी से पैदा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, बिल्कुल उस कलाम को पूरा करने के लिए खुदा ने इस अमल को नस्ल इंसानी की निजात के लिए उसने शुरू किया और उसने इस निजात के सारे मंसूबा को और इस निजात की कहानी को मरियम मुकद्दसा से शुरू किया। मरियम मुकद्दसा नासरत के शहर में रहने वाली थी, बड़ी पाक दामन और रास्तबाज थी और खुदा का फरिश्ता जबराइल एक दिन उसके पास आया और उसे कहा, सलाम तुझको जिस पर खुदा का फजल हुआ है। लेकिन मरियम इस बात को सुनकर घबरा गई, क्योंकि जब फरिश्ता जाहिर हुआ तो एक बड़ा जलाल जाहिर हुआ और मूसा की मार्फत इस बात का इल्म दिया गया है कि कोई आदमी खुदा को देखकर जिंदा नहीं रह सकता। तो मरियम डर गई, घबरा गई और उसने पहली बात उसको कहा, मत डर, रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा और बेटा पैदा होगा और तू उसका नाम यसू रखना। और उसने उसको ये कहा कि खुदा जो फरमाता है उसके कौल जो हैं वो बेतसीर नहीं होते,
तब मरियम ने कहा कि देख, मैं खुदा की बंदी हूं, तेरे कौल के मुताबिक ऐसा ही हो। और तब फरिश्ता चला गया। उसके बाद खुदा ने एक दूसरे मौके पर अपने फरिश्ते को चरवाहों के ऊपर भी जाहिर किया, और ये फरिश्ता चरवाहों के पास इस पैगाम को लेकर आया कि मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। और वो भी जब जाहिर हुआ तो एक बड़े जलाल के साथ जाहिर हुआ, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा का जलाल उनके चुगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। लेकिन फरिश्ता ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदामंद। और उसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक इस पैगाम के बाद फरिश्तों की एक बड़ी गिरोह एक बड़ा गीत गाती हुई जाहिर हुई, और उन्होंने जो गीत गाया वो बड़ा जलाली गीत था कि आसमान पर, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। तो यस्सु की खुशखबरी मरियम को भी दी गई और यूसुफ को भी दी गई है, और यही खुशखबरी जो है वो चरवाहों को दी गई। फरिश्तों ने मरियम को खुशखबरी दी, यूसुफ को खुशखबरी दी और चरवाहों को खुशखबरी दी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम उसे चरनी में यानी कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। अब जब हम चरनी की बात करते हैं कि कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा हुआ पाओगे, तो उस वक्त इस बात पर सोचें कि उनको सराय में तो कोई जगह ना मिली। अब ये एक चरनी है जहां पर जानवर जो हैं वो खाते हैं, और ये किस तरह का माहौल होगा, किस तरह की जगह होगी। वो कोई ऐसे घराने में पैदा नहीं हुआ कि उसको अच्छे तोहफे कपड़ों के मिलें और उसको बड़ा अच्छा खूबसूरत कंबल दिया जाए, या उसके रहने की जगह बड़ी खूबसूरत बनाई जाए। वो है तो बादशाह, सलामती का बादशाह है और निजात दहिंदा है, लेकिन वो गरीबी के अंदर पैदा हुआ है, एक चरनी में पैदा हुआ है। और वहां उस चरनी के अंदर जिस कपड़े में वो लपेटा हुआ होगा, उस कपड़े का क्या म्यार होगा, वो कैसा कपड़ा होगा, तो गोया लगता ऐसा है कि वो लपेटा गया, जिस तरीके से लपेटा गया इस तरह से मुशाबत मिलती है कि गोया कोई दफन होने के लिए लपेटा गया है। तो यहां पर हमें एक बड़ी ब्रीक सी बात मिलती है कि किस तरह से इस गरीबी की हालत में जो चरनी में पड़ा हुआ कपड़े में लिपटा हुआ है, वो गोया एक दफन होने वाले की मुशाबत को भी पेश कर रहा है। तो जब वो पहली बार इस दुनिया के अंदर आया है, वो मरने के लिए तैयार होकर आया है, ताकि वो इंसान के गुनाह की कुर्बानी दे और नस्ल इंसानी को मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल करे। तो खुदा ने एक बड़ी खुशखबरी जो है वो चरवाहों को दी है, और उनको एक निशान भी दिया है। अब इन चरवाहों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा किया। जब फरिश्ते चले गए तो उन्होंने कहा, आओ हम बैतलहम तक चलें, और सबने इत्तेफाक किया, आओ हम बैतलहम तक चलें। और खुदा ने जो खुशखबरी हमें दी है उसको जाकर देखें। और उन्होंने यीशु मसीह को देखने के लिए एक सफर किया है। मेरे अजीजों, जब हम उस खुशखबरी को देखने के लिए तैयार हो जाते हैं जो खुदावंद हमें देता है, तो फिर
हमें यीशु मसीह से मुलाकात करने और उसके साथ रिफाकत रखने का एक बहुत बड़ा भेद मिलता है। मसीह की खुशखबरी से मुराद है यीशु बचाता है। तो खुशखबरी का एक अकीदा है और अकीदा यह है कि यीशु बचाता है। जो खुशखबरी इन चरवाहों को दी गई है वो यीशु मसीह की खुशखबरी है। इससे बड़ी और कोई खुशखबरी नहीं। अगर एक लफ्ज में हम दुनिया को अपने बेटे को बख्श दिया है ताकि जो को उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।